उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, हाँ, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया, जो सिखाएंगे हालेलुया। हम लोग जो है भक्ति रामपुर में और जो है परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना और उसके विषय में हम लोग प्रचार किए थे। परमेश्वर को प्रसन्न किया, आनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसमें जो है आनोक के बारे में कई बातों को बताए थे और उसमें ये भी बताए थे लास्ट में कि हमारा दान के द्वारा भी परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद और स्तुति के द्वारा भी परमेश्वर प्रसन्न होता है। आनोक के जीवन में और वो परमेश्वर को आज प्रसन्न जीवन जिया। लगभग जो है जब तक उन्होंने और जो है 365 उम्र तक जिंदगी बिताया, 65 उम्र के बाद उनका जिंदगी कैसा रहा? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन रहा। लगभग 300 वर्ष तक उन्होंने जीवन बिताया, शादी के बाद, बाल बच्चा होने के बाद। उसके बाद भी 65 के बाद, जो शादी के बाद उनके बाल बच्चा भी होते रहा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के लिए प्रसन्न जीवन जिया। तो प्रसन्न जीवन जिया, उसमें जो है ये सब ये वचन छूट गया था, इसलिए आज उसके बारे में आप लोगों के बीच में भी बताने के लिए चाह रहा हूं, ताकि आप लोग समझ पाएंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा प्रसन्न होता है, हमारे चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है और हम लोगों का दान से और स्तुति बलि से भी प्रसन्न होता है और दान से भी प्रसन्न होता है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा 15वां वचन में वही देखते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए। सर्वदा का मतलब क्या है? हमेशा उसको नॉन स्टॉपिंग, मतलब जिंदगी भर, और जो है कभी भी भूलना नहीं है, कभी भी बंद करना नहीं है। स्तुति रूपी बलिदान और यीशु मसीह के द्वारा हम हमेशा चढ़ाते रहना। स्तुति रूपी बलिदान उन होठों का फल, मतलब जो है ये होठों के द्वारा स्तुति, धन्यवाद, महिमा परमेश्वर को हमेशा देते रहना है, सर्वदा परमेश्वर को चढ़ाते रहना है। हम लोग जैसे संसार के लोग क्या करता है, जब भी पर्व आता है, देखिए पर्व के दिनों में और तरह तरह की बातों को अपनी भगवान के लिए चढ़ाते हैं। हाँ, पूरी, पकवान, हाँ, फूल, लड्डू, प्रसाद, तरह तरह की बातें, कस्सी, पाटा, बलि चढ़ाते हैं। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर क्या है, बलि चढ़ाने के लिए क्या बोला है? स्तुति रूपी बलिदान। हाँ, और भी कुछ है तो बोलिए। हाँ, काम भी, नारियल भी, सेब भी, ठीक है, तो ये सब चढ़ाते हैं संसार के लोग। लेकिन हम लोग क्या है, समझिए, पहले हम लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं जान रहे थे, चलो ये सब भगवान को देना है, परमात्मा खाएगा, परमात्मा खुश रहेगा, इसलिए उनको लड्डू चढ़ाओ, सेब चढ़ाओ, डाब चढ़ाओ, फल चढ़ाओ। हाँ, स्तुति रूपी बलिदान नहीं है, परंतु वो लोग चीज को चढ़ाते थे, पैसा को चढ़ाते हैं और जो है और भी प्रकार का बड़े बड़े भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है वो सब चढ़ा के आप हृदय से धन्यवाद नहीं देंगे, स्तुति बलि नहीं चढ़ाएंगे, हाँ, और महिमा नहीं करेंगे, और जो सर्वदा आपको चढ़ाना है। ये नहीं कि केवल पर्व के लिए ही चढ़ाना है, हाँ, सिर्फ पर्व के दिनों ही चढ़ाना है, नहीं, सर्वदा। सर्वदा का मतलब क्या है? 365 दिन हमारे लिए दिया गया और 365 दिन, हाँ, 365 दिन तक हम लोग परमेश्वर के लिए लगातार चढ़ाता रहना। क्या चढ़ाता रहना? डाब सेब नहीं, हाँ, तो लड्डू और प्रसाद नहीं, फूल और बगीचा नहीं, परमेश्वर के लिए क्या चढ़ाना? स्तुति रूपी बलिदान।
इस होठों का फल हम लोग चढ़ाते रहा। हम मसीह लोगों, परमेश्वर उसी काम के लिए आपको और हमको चुन लिया, उसी बात के लिए आपको और हमको पसंद किया, अलग किया। हाँ, क्योंकि इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया ताकि वो मेरा गुणानुवाद करे। मनुष्य का जो है मसीह में बुलाने का, चुनने का परमेश्वर की योजना ये है कि हम लोग परमेश्वर को हमेशा गुणानुवाद करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें। यही स्तुति रूपी बलिदान है। स्तुति रूपी बलिदान हम लोग चढ़ाते रहना। उसमें क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे दानों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। परमेश्वर को अनोख भी प्रसन्न किया, अनोख भी प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न किया, चाल चलन के द्वारा प्रसन्न किया, और वो स्तुति के द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो हमेशा परमेश्वर को स्तुति करते थे। हम लोग भी अपने दाऊद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, हमेशा परमेश्वर को स्तुति करते रहते थे। अब्राहम भी परमेश्वर को हमेशा स्तुति करते रहते थे। पौलुस भी दुख में, सुख में, सब में वो परमेश्वर को स्तुति करते रहते थे। हाँ, इसलिए बोला परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई भी कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, तो आप स्तुति किए बिना नहीं रहेंगे। दुनिया दूसरी